हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ के कंप्लीट किया था और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज का जो यहाँ पे लेक्चर होगा बच्चों, वो बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक ही टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक है जिसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका लेबनीज थ्योरम। सो लेबनीज थ्योरम क्या है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि लेबनीज थ्योरम जेईई मेंस का इतना फेवरेट टॉपिक क्यों है। मैं जब जेईई दे रहा था ना, तब से ये फेवरेट है और अभी तक फेवरेट ये बना ही हुआ है। सो आई एम नॉट श्योर कि रीजन क्या है, लेकिन हां, इसके ऊपर सवाल बहुत भर भर के आते हैं, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करना। सो व्हाट इज दिस थ्योरम ऑल अबाउट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस थ्योरम बेसिकली टेल्स अस दैट अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है, दिस थ्योरम बेसिकली टेल्स अस अबाउट कि अगर आपको इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है तो आप ये कारनामा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आप ये कैसे कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपके पास में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ऑब्वियस है यहां पे ये कि इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट कैसा होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। क्यों वेरिएबल होना चाहिए? क्योंकि अगर बच्चों लिमिट कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 आएगा। अगर आपकी लिमिट्स मानो कांस्टेंट हुई तो इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो तो कांस्टेंट ही आएगा, और उस केस में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन का तो हमेशा आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये तो अच्छा सवाल हुआ नहीं। तो यहां पर जब भी आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उस केस में इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया हुआ रहेगा वो वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का अगर लिमिट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो एक वेरिएबल में ही आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन तब भी पूछा जा सकता है, यस और नो। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके बताता हूं आप लोगों को बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल डिस्कशन। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि लेट्स से यहां पे मेरे पास में एक फंक्शन है, यहां पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो है वेरिएबल, मतलब एक्स से एक्स स्क्वायर जाना, और यहां पे मेरे पास में फंक्शन है कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पे आप लोगों को बोला गया है क्या कि इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा लोअर लिमिट क्या है? एक्स से, अपर लिमिट क्या है? एक्स स्क्वायर है।
तो यहां पे एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। अब क्या बोल रहा है, क्या कि ये जो आया है आपका इंटीग्रेशन का आंसर, उसी का डिफरेंशिएशन करके बताओ, मतलब एफ डैश एक्स निकाल कर बताओ। तो एफ डैश एक्स हम लोग यहां पे आराम से निकाल ही सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, चेन रूल के मदद से x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो यहां पे मैंने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके निकाल दिया। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन पूछना अच्छी बात है। अगर आपका लिमिट वेरिएबल है तो उस केस में डिफरेंशिएशन पूछना अच्छी बात है। अब यहां पर बच्चों आप लोग ये गौर करो कि आपका जो एफ डैश एक्स से निकला है और आपके पास में जो एफ एक्स से दिया हुआ था, ये जो एफ एक्स से दिया हुआ है और आपका जो एफ डैश एक्स से निकला है यहां पे, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये एफ डैश एक्स आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है क्या कि आपके फंक्शन में सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दिया गया और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिया गया, उसके बाद क्या किया, क्या कि लोअर लिमिट पुट कर दिया फंक्शन में और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिया। यहां पर एफ डैश एक्स जो निकल कर आया है, तो यहां पर आप लोगों को ऐसा फील होना चाहिए क्या कि यहां पे तो यार फंक्शन में सबसे पहले अपर लिमिट पुट किए और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर माइनस क्या किए, लोअर लिमिट पुट किए फंक्शन में और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो यहां पे लेबनीज क्या बताना चाह रहा है, क्या कि ये जो बीच वाले स्टेप्स है ना आप लोग, ये जो बीच वाले स्टेप्स है वो करो ही मत। ये बीच वाले स्टेप्स का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो क्या करो, आप डायरेक्ट यहां पे जंप करो विद द हेल्प ऑफ लेबनीज। अगर आपको एफ एक्स से दिया हुआ है और आपको एफ डैश एक्स से निकालना है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे। फंक्शन में सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस करेंगे, फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लेबनीज थ्योरम हम लोगों को यहां पे फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके बता देता है। यहां पे बीच वाले जो स्टेप है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज लेबनीज थ्योरम और यही चीज आपका यहां पे ऊपर लिखा भी हुआ है। अब यहां पे चलते हैं क्वेश्चन और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं लेबनीज थ्योरम के ऊपर। तो पहला ही सवाल जो यहां पे आप लोगों से पूछा गया है वो जे मेन 2023 का सवाल पूछा गया है, मतलब ये सवाल लास्ट ईयर में आ चुका है, लास्ट ईयर का ही ये सवाल है। ये सवाल में करने क्या बोला है, फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। तो यहां पे मेरे पास में जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, 0 से टी स्क्वायर तक का इंटीग्रेशन पूछा है। अंदर में फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस यहां पे है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू यहां पे 4/3 ये टी का क्यूब। यहां पे जो आप लोगों को बोला है वैल्यू फाइंड आउट करने, वो बोला है एफ ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 का वैल्यू निकालना है। हमारे पास में ये इक्वेशन गिवन है। अब यहां पे अगर इंटीग्रेशन को आप लोग देखोगे तो इंटीग्रेशन का जो आप लोगों को यहां पे लिमिट्स दिखेगा वो वेरिएबल दिख रहा है। तो जब भी लिमिट्स वेरिएबल दिखे मतलब लेबनीज थ्योरम आंख बंद करके अप्लाई कर दो।
तो लेबनीज थ्योरम यहां पे क्या बोलता है, क्या कि फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपर लिमिट पुट करो। तो यहां टी स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करो तो 2t आएगा माइनस। अब क्या करो, फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो तो f ऑफ 0 प्लस 0 और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा। राइट हैंड साइड में यहां पे 4/3 टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर आएगा। अब ये वाला टर्म तो कैंसल आउट होके 0 ही बनेगा। यहां से हम लोग 3 कैंसिल कर रहे हैं, 2 से इसको कैंसिल कर रहे हैं 2 बार में और एक टी यहां से एक टी खत्म कर रहे हैं। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 बचा है और राइट हैंड साइड में 2t बचा है। अब यहां पे एफ ऑफ टी स्क्वायर किसके बराबर निकल के आ गया, 2t माइनस टी की पावर 4, इसके बराबर यहां पे निकल के आ गया। हम लोगों से यहां पे पूछा है f के अंदर क्या है, पाई स्क्वायर बाय 4। तो यहां पे आप लोग t को किससे सब्सटीट्यूट कर दोगे, पाई बाय 2 से कर देंगे। तो f के अंदर यहां पे क्या बनेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। तो जहां जहां t है वहां वहां पाई बाय 2 पुट कर दो। तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ये आएगा पाई की पावर 4 अपॉन 16। तो यहां से 2 कैंसिल, ये जो आएगा वो आएगा पाई माइनस पाई की पावर 4/16 और यही मेरा यहां पे आंसर। तो ये जो सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में 2023 में, वो बहुत ही इजी सवाल है। यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है क्या कि यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी है, वेरिएबल है। वेरिएबल यहां पे जब भी लिमिट रहे तो लेबनीज थ्योरम यहां पे अप्लाई करना है। चलते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पे है, यहां पे एक फंक्शन दिया है आप लोगों को एफ ऑफ एक्स। यहां पे आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश पाई फाइंड आउट करके बताना है। एफ डैश पाई फाइंड आउट करके बताना है, मतलब एफ एक्स दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। यहां पे एफ एक्स दिया है, यहां पे अगर देखें एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स दिया है इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर अपॉन 16 से यहां पे एक्स स्क्वायर जा रहे हैं, यहां पे इंटीग्रेशन है कॉस एक्स इंटू कॉस रूट टी अपॉन यहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट टी, ये है डी टी। अब यहां पे अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर देखोगे फंक्शन को, तो यहां पे सबसे पहले आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है कि आपका यहां पे वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल यहां पे कौन सा रहता है, जो डी के साथ में रहता है। यहां पे डी के साथ में क्या है, टी है, तो आपका टी वेरिएबल है। तो इस केस में cos x यहां पे एज अ कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेगा। तो जब ये कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेगा तो इसको बाहर ही लिख दो। यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। अब इंटीग्रेशन यहां पे करना है पाई स्क्वायर बाय 16 से लेके यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे अंदर में बचेगा कॉस के अंदर रूट टी अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट टी, ये आएगा डी टी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो यहां पे डिफरेंशिएशन हम लोग u इंटू वी वाले रूल से करेंगे, प्रोडक्ट वाले रूल से करते हैं। तो यहां पे एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स यहां पे निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आएगा क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स। और यहां पे v एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 16, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा कॉस के अंदर रूट टी अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट टी, ये आएगा डी टी, प्लस इसके बाद यहां पे cos x कांस्टेंट रहेगा,
और अब क्या करेंगे, अब यहां पे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लेबनीज थ्योरम। यहां पे इंटीग्रेशन का लिमिट भी वेरिएबल है, तो यहां पे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है कि फंक्शन में आप क्या करो, अपर लिमिट पुट कर दो। तो टी के जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो यहां पे बचेगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये 2x आएगा माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो लोअर लिमिट यहां पे मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर तो पक्के से 0 ही आएगा। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं। अब यहां पे एफ डैश एक्स आप लोगों को मिल चुका है। अब यहां पे वैल्यू किसका फाइंड आउट करने बोला था, पाई का बोला था, तो पाई ही सब्सटीट्यूट करो। अब यहां पे अगर पाई सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें पता है क्या कि साइन पाई माइनस ऑफ साइन पाई, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में कैसा वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यहां पे जो टर्म है, पहला टर्म है, वो 0 ही बन जाएगा। कॉस पाई, यहां पे कॉस पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई आएगा -1, ये आएगा -1 अपॉन 1 प्लस फिर साइन स्क्वायर पाई, तो साइन पाई 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2 पाई के बराबर। तो यहां से जो एफ डैश पाई का वैल्यू निकला है वो क्या निकला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 पाई के बराबर यहां पे वैल्यू निकल के आया। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पे ऑप्शन सी सही है। यहां पे एफ ऑफ एक्स दिया था इस क्वेश्चन में, हम लोगों को एफ डैश पाई का वैल्यू निकालना था, मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन करना था। तो लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके हम लोग यहां पे आसानी से डिफरेंशिएशन कर लिए। चलते हैं यहां पे अगले सवाल की तरफ। तो यहां पे नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है वो जेईई मेंस 2022 का सवाल पूछा गया है। यहां पे आपको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है फंक्शन का, मतलब फंक्शन का मिनिमा बताना है। अब इतना गंदा फंक्शन देख के क्या आप लोगों को लगता है इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे? यहां पे इतना गंदा फंक्शन देख के क्या आप लोगों को लगता है इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे? तो हाँ, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मिनिमा के ऊपर कमेंट करना इसका। मिनिमम वैल्यू डेरिवेटिव से पता चलेगी, मतलब आपको यहां पे एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स यहां पे निकालेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। मैक्सिमा मिनिमा निकालना हम लोग ऑलरेडी यहां पे सीख चुके हैं एओडी वाले चैप्टर में। तो यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले हम लोग अच्छे से लिखते हैं। यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, तो इंटीग्रेशन 0 से x, ये है e की पावर x माइनस टी, ये है एफ डैश टी डी टी, और माइनस में यहां पे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ e की पावर x। ये जो इंटीग्रेशन है वो यहीं तक है। तो ये मेरे पास में फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो फंक्शन को यहां पे देखो और यहां पे ये सोचो क्या कि हम लोग ये फंक्शन को कैसे करके छोटा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को देख रहा हूं तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल यहाँ पे t है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर x तो कॉमन निकाल ले रहा हूं, बाहर निकाल ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पे बचेगा e की पावर माइनस टी एफ डैश टी, ये आएगा dt माइनस यहां पे सेकेंड टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है और e की पावर x।
अब यहाँ पे दोनों टर्म में मुझे e की पावर x से दिख रहा है, तो e की पावर x कॉमन करके मैं इस साइड भेज देता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे u इंटू वी लगाना होगा, यहाँ पे भी u इंटू वी लगाना होगा, प्रोजेक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मेरा 4 टर्म्स बनेगा। तो इससे अच्छा तो यही है क्या कि मैं e की पावर x कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड भेज दूं। तो यहाँ पे f ऑफ x, e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर x कॉमन निकाले तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से लेके x तक e की पावर माइनस टी, ये f डैश t, ये आएगा dt, और माइनस यहां पे बचेगा क्या, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब e की पावर x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स यहां पे बन जाएगा और fx। फिर यहां पे इंटीग्रेशन 0 से x करना है, e की पावर माइनस टी f डैश टी माइनस ये बचेगा एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं u इंटू वी रूल लगाऊंगा, प्रोजेक्ट रूल लगाऊंगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रूल लगाऊंगा तो e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे f डैश एक्स आएगा, फिर माइनस प्रोजेक्ट रूल में बीच में प्लस होता है तो सॉरी प्लस, यहाँ पे f ऑफ x, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन का लिमिट जो है यहाँ पे वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनीज थ्योरम बोलता है क्या कि फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पुट करो, तो फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पुट करते तो e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, लोअर लिमिट यहां पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस 1 आएगा। तो यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स और f डैश एक्स ये दोनों साइड है, तो दोनों साइड यहाँ पे है तो कैंसल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू क्या आया, माइनस और माइनस यहां से कैंसल आउट कर सकते हैं, तो f ऑफ x का यहाँ पे वैल्यू क्या आया, f ऑफ x इंटू e की पावर माइनस एक्स, ये आया 2x माइनस 1 के बराबर, मतलब e की पावर माइनस एक्स को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये 2x माइनस 1 और ये क्या आएगा e की पावर माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन का क्या निकालना है, मिनिमा पे कमेंट करना है, तो मिनिमा पे कमेंट करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो f डैश एक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे f डैश एक्स प्रोजेक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे e की पावर x आएगा, सिर्फ प्रोजेक्ट रूल लगाते हैं तो 2x माइनस 1 इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर x, यहाँ पे क्या आएगा 2 के बराबर आएगा, यहाँ पे e की पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे e की पावर x यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बना है 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, जब f डैश x को 0 के बराबर पुट किए तो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, -1/2 निकलेगा। अब यही वैल्यू कहां पे पुट कर दो, f में पुट कर दो, देयरफॉर यहाँ पे f ऑफ क्या आएगा -1/2, तो 2 इंटू -1/2 -1, और यहाँ पे e का पावर -1/2, तो 2 यहाँ पे कैंसल, -1 -2, और ये नीचे जाएगा तो रूट e बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, यहाँ पे ऑप्शन जो मेरा सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, -2/√e। तो यहाँ पे इतना गंदा जो फंक्शन हम लोगों को शुरुआत में दिख रहा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमा पे कमेंट कर दिया है फंक्शन का, क्या कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2/√e के बराबर।
यहां पे मैंने जो मेथोडोलॉजी अप्लाई करी है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली अप्लाई करी है। जैसे यहां पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स को अपना देखूं तो यहां पे एफ ऑफ एक्स को अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता तो मेरे पास में राइट हैंड साइड में 4 टर्म्स बचती, 4 टर्म्स मिलती मुझे। तो उससे अच्छा तो ये था क्या कि e की पावर x को कॉमन आउट निकाल के हम लोग बाहर ही भेज दिए। लेफ्ट हैंड साइड ही भेज दिए। तो ये भी सवाल जो आया था मेंस 2022 में वो भी अच्छा सवाल पूछा था। 2 चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। एक तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज हुआ ही, और एओडी का भी कंसेप्ट यहां पे यूज हुआ, मैक्सिमा मिनिमा का, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब यहां पे आज के लेक्चर का लास्ट सवाल करते हैं जो मेंस 2023 में पूछा गया है। यहां पे आपको क्या बोला है, यहां पे आपको बोला है लिमिट निकाल कर बताओ। यहां पर आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में आपको लिमिट निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, और यहां पे हम लोग इसको अच्छे से लिखने के बाद कुछ यहां पे नोटिस भी करते हैं। 0 से x ये आया टी क्यूब अपॉन ये आएगा टी की पावर 6 प्लस 1 ये dt अपॉन डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है x की पावर 4 है। इसको यहां पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट करके लिख लिया है। अब यहां पे ये नोटिस कर रहे हो क्या कि यहां पे मैं क्या ये बोल सकता हूं ये जो लिमिट दिया हुआ है वो 0/0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। कैसे, जल्दी बताओ। ये जो लिमिट दिया हुआ है वो 0/0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? तो यहां पे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, x की पावर 4 है, मतलब ये पक्के से 0 तो है ही, डिनोमिनेटर 0 तो है ही। न्यूमरेटर में अगर आते हैं तो न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो 0 से x है, और x क्या है, टेंड्स टू 0 है, मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके 0 तक ही है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बाउंड बताता है। तो यहां पे 0 से लेकर 0 तक जा रहे हो, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वहीं तक जा रहे हो, तो यहां पे एरिया तो कुछ निकल कर आएगा नहीं, मतलब 0 ही आएगा। तो इसलिए यहां पे न्यूमरेटर में भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये जो लिमिट आपको दिया हुआ है वो 0/0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब यहां पे हम लोग जानते हैं क्या कि जब भी यहां पे 0/0 फॉर्मेट में हमें लिमिट मिले तो यहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं LH रूल। तो यहां पे LH रूल अप्लाई करते हैं, तो लिमिट यहां पे x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में यहां पे देखें तो न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है, क्या कि फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पुट करो तो x की पावर क्यूब अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करो तो 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो वो तो 0 बन जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब आएगा। अब यहां से 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 12 बार में x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो 12 के बराबर मिल जाएगा। तो ये भी जो सवाल था 2023 में पूछा था, लास्ट ईयर में पूछा था, वो 2 लाइन का सवाल पूछा था, 2 लाइन का इसका सॉल्यूशन मिला हम लोगों को। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लेना है। लिमिट का वैल्यू पूछा था और यहाँ पे लिमिट जो दिया हुआ था वो 0/0 के फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज लेबनीज थ्योरम कंप्लीट किया। लेबनीज थ्योरम के ऊपर आज हम लोगों ने 4 सवाल किए। 4 सवाल में 3 सवाल तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे।
तो लेबनीज थ्योरम यहाँ पे जेईई मेंस का पसंदीदा टॉपिक है, हर साल आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो आज का बच्चों लेक्चर हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। आप लोग यहाँ पे रिवीजन करते रहना, क्योंकि यहाँ पे मेंस अब नजदीक आ चुका है। आपके पास में 2-2.5 महीने ही बचे हुए हैं। जनवरी में आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप लोग यहाँ पे करो। सो टिल देन बच्चों, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। उसके बाद में यहाँ पे 1-2 छोटा छोटा टॉपिक बचेगा, रिडक्शन फॉर्मूला और वॉलिस फॉर्मूला, और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की जर्नी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो 1-2 दिन में यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करो, और जहां पे भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। सो टिल देन बच्चों, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।